आज की वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। तो आपको हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। अप्रैल महीने से सरकार पेंशन के नियम में बदलाव कर दी है। दोस्तों किन किन राज्यों में बदलाव देखने को आप लोग को मिलने वाला है और दोस्तों पेंशन क्यों रोक दी गई है, यानी अप्रैल महीने में जो पेंशन का पैसा आप लोग को आने वाला था जनवरी फरवरी मार्च का, वो भी रोक दिया गया है। किस कारण से पेंशन का पैसा रोक दिया गया है, पेंशन के नियम में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, किन-किन राज्यों में जो आप लोग का वेरिफिकेशन किया जाने वाला है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो। ये दोस्तों सत्यापन के लिए आप लोग को कौन-कौन सा कागज़ देना होगा और क्या प्रक्रिया रहेगी सत्यापन कराने के लिए, किन लोगों को पेंशन का पैसा बंद कर दिया गया है, किनकी पेंशन अब नहीं मिलने वाली है और अगर पेंशन आप लोग की बंद हो गई है, तो कैसे आप लोग को चालू कराना है। मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। और आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 12 अप्रैल 2026 और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अप्रैल से पेंशन रुकने का असली कारण क्या है। यानी दोस्तों अप्रैल महीने से पेंशन का पैसा बहुत से राज्यों में लाभार्थियों का रुक गया है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग हो। यानी किस वजह से रोका गया है। दोस्तों अप्रैल 2026 के नए वित्त वर्ष से लाखों लोगों को वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन रुकने के 3 बड़े कारण सामने आ रहे हैं। वो कौन-कौन से हैं, हम आप लोग को बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि नया वित्त का सत्यापन, यानी दोस्तों वेरिफिकेशन। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से डेटाबेस को क्लीन करने का अभियान शुरू किया है। यानी आप लोग का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है। 1 अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी की वजह से जो आप लोग का पेंशन का पैसा है, नहीं मिल पाया है। बहुत से लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन नहीं मिली है। बहुत से लाभार्थियों को मार्च की नहीं मिली है, अप्रैल की नहीं मिली है। इसी प्रकार से बहुत से राज्य हैं, आप लोग को मैं सभी राज्यों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर अभियान शुरू हो गया है, जिनका नाम राशन कार्ड और दोस्तों आय प्रमाण पत्र से मैच नहीं कर रहा है, उनकी जो पेंशन है होल्ड पर है। यानी सरकार का कहना है कि अब दोस्तों राशन कार्ड में जो आप लोग का नाम है, वही आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं आय प्रमाण पत्र में सेम होना चाहिए। अगर कुछ भी गलती पाई जाती है, जो आप लोग की पेंशन है, वो रोक दी जा रही है। यानी दोस्तों अब सभी कागज़ आप लोग का सेम होना चाहिए, जिससे आप लोग की जो पेंशन है रुकेगी नहीं। यानी इसी वजह से जो पेंशन का पैसा है, वो रुकने को देखने को मिल रहा है। दूसरा जो कारण है आधार एनपीसीआई लिंकिंग। अब दोस्तों पेंशन केवल उन्हीं खातों में जा रही है जो एनपीसीआई डीबीटी से लिंक है। जिनका डीबीटी बंद हो गया होगा, उनको पेंशन का पैसा अब की बार नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपका खाता आधार से जुड़ा है, दोस्तों आप लोग का डीबीटी इनेबल नहीं है, दोस्तों आप लोग को पैसा नहीं आएगा। यानी आप लोग का आधार से तो लिंक है, लेकिन आप लोग का जो एनपीसीआई मैपिंग डीबीटी से लिंक नहीं है, दोस्तों पेंशन का पैसा इस हाल में भी नहीं मिलेगा। यानी दोस्तों आप घर बैठे आप डीबीटी को लिंक कर सकते हैं ऑनलाइन एनपीसीआई की वेबसाइट से, चाहे किसी भी बैंक में। वो भी दोस्तों तुरंत के तुरंत लिंक हो जाता है। अब आप लोग को बैंक के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों का अगर डीबीटी इनेबल है, बंद हो गया है या दोस्तों चेंज करना चाहते हैं, वो सभी आप एनपीसीआई की वेबसाइट से कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो कारण है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों डीएलसी की यहाँ पर कमी। यानी दोस्तों मार्च 31 यानी 31 मार्च तक जिन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उनकी पेंशन रोक दी गई। यानी दोस्तों अगर ऐसा भी आपने नहीं किया है, यानी आपकी जो पेंशन है पुरानी हो गई है, चाहे आप लोग को गवर्नमेंट की पेंशन मिलती होगी, चाहे स्टेट की मिलती होगी, आप सभी लोगों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा हो। यानी दोस्तों आप लोग को इससे क्या होगा कि आप लोग की जो पेंशन है जीवन प्रमाण पत्र जमा करने से कि सरकार को पता लग जाती है कि वो व्यक्ति जीवित है कि नहीं है। यानी आप लोग को ये काम ज़रूर कर लेना है। जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है, उन सभी को ये काम करना होगा। दोस्तों पेंशन के नियम में बड़े बदलाव क्या-क्या हुए हैं, 2026 में नया रूल्स क्या है? यानी दोस्तों सबसे पहले आय सीमा में सख्ती, यानी जो आप लोग की कमाई है उसमें सख्ती हो गई है। अब दोस्तों शहरी क्षेत्रों में 2 लाख और दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख से अधिक जो वार्षिक आय वाले परिवार हैं, उनकी पेंशन काटी जा रही है। दोस्तों अगर आपकी जो आमदनी है इससे ज़्यादा है, दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है बंद हो जाएगी और कट भी जाएगी। दूसरा दोस्तों आयु सत्यापन,
यानी दोस्तों अब केवल आधार की उम्र मान्य नहीं होगी, यानी जो आप लोग की आधार पे जो उम्र लिखी है, वो दोस्तों अब मान्य नहीं होगी, यानी इसके द्वारा आप लोग की जो पेंशन है नहीं बन पाएगी। इसके कई दोस्तों यानी कारण हैं, राज्य में दोस्तों वोटर लिस्ट या दोस्तों हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या दोस्तों उम्र का मिलान अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आप लोग को आधार कार्ड के अलावा आप लोग को अलग से डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जिस पे आप लोग की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी हो। और दोस्तों कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स, जैसे परिवार स्तर की नकल गाँव में होती है उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ पर परिवार नकल को यहाँ पर मान्य कर दिया गया है। और दोस्तों आप लोग का जो स्कूल की हाई स्कूल की सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह है, यानी 11th की है, या दोस्तों आप लोग का यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र है या वोटर आईडी कार्ड है, यानी आप लोग को आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जो साबित करता हो कि आप लोग की जो उम्र है इतनी है, तभी आप लोग को ये पेंशन का पैसा मिलेगा। यानी आप लोग को नई पेंशन बनवाने के लिए अब ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करना होगा और लगाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जो आप लोग का फार्म रिजेक्ट हो जाएगी और जो आप लोग की पेंशन है वो भी नहीं मिलेगी, रोक दी जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर उसके बाद स्वचालित कटौती, यानी दोस्तों ऑटो यहाँ पर अपने आप कटौती हो रही है। यदि लाभार्थी के बैंक खाते में पिछले 6 महीने से कोई हलचल यानी दोस्तों कोई लेन-देन नहीं की गई है, तो सिस्टम उसे मृत मानकर पेंशन अपने आप रोक देगा। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए आपने खाता खुलवाया है और जो आप लोग की पेंशन उस खाते में आती है, उस खाते में आपने कुछ लेन-देन नहीं किया है, उसकी वजह से भी पेंशन आप लोग की नहीं मिलेगी। यानी सरकार का कहना है कि अगर आप ज़िंदा हैं तो आप लेन-देन ज़रूर करेंगे, अगर आपने लेन-देन नहीं किया है तो सरकार आप लोग को मृत मान जाएगी। यानी इसकी वजह से पेंशन रोकी जा रही है और काटी जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर राज्यवार यानी स्थिति, कहाँ पैसा मिला और कहाँ नहीं मिला, यानी किन राज्यों में पैसा मिला है और किन राज्यों में नहीं मिला है। पैसा मिल गया यानी स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य की मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत जनवरी फरवरी मार्च की जो किस्त है अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी हो चुकी है। यानी दोस्तों 2 अप्रैल को पेंशन का पैसा जनवरी फरवरी मार्च का उत्तर प्रदेश में जारी किया गया था, लेकिन अभी लाखों लाभार्थियों की पेंशन रुक गई है। यानी दोस्तों इसके अलावा भी अभी लाखों लोगों की पेंशन रुक गई है। यानी किस कारण से, यानी इन्हीं कारणों की वजह से पेंशन रोक दी गई है, होल्ड पे कर दी गई है। अगर दोस्तों आप लोग को अभी तक जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा नहीं मिला है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग की पेंशन की मिली है कि नहीं मिली है। और दोस्तों किस राज्य से आप हैं, कमेंट में आप लोग सभी बताना, चाहे आप किसी भी राज्य से हो। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार, यानी बिहार राज्य के जो पेंशन लाभार्थी हैं, यानी अभी लाभार्थी पोर्टल के जरिए 90% दोस्तों लाभार्थियों को पैसा भेज दिया गया है, लेकिन 10% ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है। वो इन्हीं कारणों की वजह से उनको भी पैसा नहीं मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर हरियाणा, यहाँ दोस्तों 3,000 रुपये की जो पेंशन है समय पे खातों में क्रेडिट हो चुकी है। यानी हरियाणा में 3,000 रुपये की जो पेंशन है वो खातों में पहुँच चुकी है। अगर जिन लोगों की नहीं पहुँची है उनके कागज़ में कोई कमी होगी या दोस्तों आप नए लाभार्थी होंगे, इसकी वजह से पेंशन नहीं मिली हुई होगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पेंशन नहीं मिला और देरी, यानी पेंशन नहीं मिला और देरी क्यों हुई। यहाँ पर दिल्ली दोस्तों ई-केवाईसी प्रक्रिया धीमी होने के कारण, यानी दिल्ली के जितने भी लाभार्थी हैं उनकी केवाईसी प्रक्रिया धीमी है, यानी आप लोग का वेरिफिकेशन दोबारा से किया जा रहा है। यानी 40% बुजुर्गों की पेंशन अभी अटकी है। यानी दोस्तों दिल्ली में वृद्धा पेंशन अभी 40% से ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं उनकी अटकी पड़ी है, यानी सत्यापन की वजह से, ई-केवाईसी की वजह से। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान, यानी राजस्थान में बजट आवंटन और नए सत्यापन नियमों के कारण कुछ जिलों में भुगतान 15 दिन देरी हो गया है। यही दोस्तों राजस्थान में जो पेंशन का पैसा है, यानी वहाँ पे भी नियम में बदलाव किए गए हैं, उसकी वजह से कुछ जिलों में भुगतान में 15 दिन की देरी हो गई है, लेकिन आप लोगों को जो पेंशन का पैसा है आ जाएगा। उसका दोस्तों बात करते हैं झारखंड व पश्चिम बंगाल में, यानी यहाँ डेटा माइग्रेशन के कारण कुछ लाभार्थियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यानी इसकी वजह से आप लोग की जो पेंशन है रुकी हुई है, लेकिन आप लोग को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं घर घर सर्वे, यानी 2026 में पूरी जानकारी सर्वे किस किस राज्य में होने वाला है और क्या क्या जानकारी आप लोगों से पूछी जाएंगी और किन लोगों को योजना से बाहर किया जाएगा। दोस्तों कब से शुरू होगा, यानी यह सर्वे 15 अप्रैल 2026 से पूरे देश के प्रमुख राज्यों में शुरू होने वाला है।
यानी सबसे पहले दिल्ली राज्य में शुरू होगा। दिल्ली राज्य में शुरू होने यानी खत्म होने के बाद दोस्तों दूसरे राज्य में भी शुरू हो जाएगा। यानी किन-किन राज्यों में? यूपी में, एमपी में, बिहार में, राजस्थान में और दोस्तों इसके अलावा जितने भी राज्य हैं भारत के, उन सभी में शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों स्टेप बाय स्टेप शुरू होगा। पहले दिल्ली से शुरू होगा। दिल्ली का दोस्तों अदर स्टेट में चालू हो जाएगा। दोस्तों शुरू होने जा रहा है, यानी 15 तारीख से ये शुरू होने जा रहा है। यानी दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनका सर्वे होगा। क्या सभी लोगों का सर्वे होगा? यानी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग तीनों लोग का होगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पर मुख्य रूप से उन लोगों का 70 प्लस है, यानी 70 से ज़्यादा है। उन विधवा महिलाएं की जिन्होंने दोबारा शादी की है, संभावना जताई जा रही है। यानी दोस्तों जो वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं उनका होगा, जो विधवाएं महिलाएं हैं उनकी होगी, दोबारा अगर शादी कर ली है इसकी वजह से सत्यापन किया जाएगा। और दोस्तों दिव्यांग जिनका जो सर्टिफिकेट है पुराना हो गया है, यानी तीनों लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा, लेकिन अलग-अलग प्रक्रिया से किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कार्य होगा? यानी इसमें क्या कार्य होगा? क्या आपसे जानकारी मांगी जाएगी? यानी सरकारी कर्मचारी आंगनवाड़ी जैसे हो गए, लेखपाल हो गए, घर आकर फेस आप लोग का ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन करेंगे। चेहरा दिखा के आप लोग का सत्यापन किया जाएगा कि आप लोग घर पे मौजूद हैं, यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं और आप लोगों से कागज़ भी माँगा जाएगा। कौन-कौन सा कागज़? यहाँ पर देख सकते हैं, ज़रूरी दस्तावेज़ जो माँगे जाएँगे, सबसे पहले नवीनतम आय प्रमाण पत्र यानी जो आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट है वो माँगा जाएगा। अगर आप लोग का एक्सपायरी डेट खत्म हो गया तो आप रिन्यू कर लीजिए, लेकिन आप लोग का यहाँ पर ऑन चाहिए, यानी आप लोग का रिन्यू खत्म नहीं होना चाहिए, वही आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट दिखाना है, यानी एक्सपायर वाला आप लोग को नहीं चलेगा। दूसरा दोस्तों आधार कार्ड और आप लोग की जो बैंक की पासबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल भी आप लोग को दिखाना होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा राशन कार्ड, यानी नाम चेक करने के लिए आप लोगों से राशन कार्ड भी माँगा जा सकता है। उसमें जो आप लोग को कागज़ में नाम वगैरह है वो सभी मिला लेना, अगर आप लोग को कुछ पाई जाती है कमी, इसकी वजह से पेंशन रुक सकती है। यहाँ पर 4 नंबर दोस्तों जो दिव्यांग लोग हैं उनका यूडीआइड कार्ड यानी जो आप लोग का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कार्ड है वो भी आप लोगों से देखा जाएगा। अगर आपका पुराना होगा तो उसे अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो आप लोग की जो पेंशन है रुक सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं पेंशन वापस पाने के लिए तुरंत करें ये 3 काम, यानी अगर आप लोग को पेंशन चाहिए तो आप लोग को ये 3 काम करना होगा, जिससे आप लोग की जो पेंशन है ना रुके। अगर आपकी पेंशन रुक गई है तो आप लोग को ये काम ज़रूर करना होगा, नहीं तो आपकी जो पेंशन है आपकी बार नहीं मिलेगी। दोस्तों पहला नंबर बैंक सीडिंग, यानी बैंक जाके आप लोग को फार्म भरना होगा कि आप मुझे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इनेबल करवाना है। यानी आप लोग का डीबीटी इनेबल नहीं है तो आप लोग को बैंक जाके या दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से डीबीटी को आप लोग ऑन करवा सकते हैं, इनेबल करा सकते हैं। अगर आपका इनेबल होगा तभी ये पैसा मिलेगा। दूसरा नंबर ई-केवाईसी, आप लोग ई-केवाईसी करवाना होगा। अगर आप जन सेवा केंद्र या दोस्तों जाकर फिंगरप्रिंट के ज़रिए ई-केवाईसी अपडेट कराएँ, यानी अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है पेंशन में या दोस्तों बैंक में, तो आप लोग को जाके जन सेवा केंद्र या दोस्तों बैंक में जाके अपनी केवाईसी को करा लेनी है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा नंबर पीपीओ चेक, यानी जो आप लोग का पेंशन नंबर है उसको चेक करें, यानी पेंशन पोर्टल पे जो जाना होगा उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बताया गया है, जाकर अपना जो स्टेटस है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप अपना स्टेटस चेक कर लें कि आपकी जो पेंशन है रुकी है या दोस्तों रिजेक्ट हो गई है। यानी आपकी जो पेंशन है रुक गई है या दोस्तों फार्म आपका रिजेक्ट हो गया है, ये एक बार चेक कर लेना। अगर आपका सही है तो आप लोग को इंतजार करना होगा। यहाँ पर दोस्तों किन लोगों को अब पैसा दिया जाएगा, यानी किन लोगों को पैसा दिया जाएगा, पात्रता क्या रहेगी? दोस्तों वे जिनके पास कोई पक्का मकान या 4 पहिया वाहन नहीं है, उन्हें दोस्तों अब पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दूसरा नंबर विधवा महिलाएँ जिनकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, यानी कमाने का कोई अन्य ज़रिया नहीं है, उनकी भी पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों उसके बाद तीसरा नंबर 80% से ज़्यादा अधिक जो दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं, इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और इसके अतिरिक्त इन्हें बोनस भी मिलेगा, यानी इसके अलावा इन्हें और भी सरकार बोनस के रूप में पैसा देगी। अब दोस्तों बात करते हैं जो आप लोग की पेंशन है इन्हीं कारणों से रुक गई है। अगर आपके फार्म में कोई भी कमी है, एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका सही है तो आप लोग को इंतज़ार करना है और जो आप लोग को पेंशन का पैसा है इस महीने में मिलने की पूरी उम्मीद है। और दोस्तों इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पेंशन का पैसा जनवरी, फरवरी, मार्च का वो भी नहीं मिल पाया है, तो आप लोग को इस महीने में पेंशन का पैसा मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर इस महीने में आप लोग को पेंशन का पैसा नहीं मिलता है, तब आप लोग को अप्रैल, मई, जून की जो किस्त आएगी,
उसके साथ में या दोस्तों उससे पहले ही आप लोग को ये जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा मिल जाएगा। हरियाणा राज्य में पेंशन मिल गई है और बिहार में भी पेंशन का पैसा खाते में पहुँच गया है। लेकिन बहुत से लोगों को बिहार राज्य में पेंशन नहीं मिली है। तो आप लोग ये सभी अपना कागज़ एक बार चेक कर लें स्टेटस। अगर कोई कमी है तो आप लोग सुधार कर लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग की पेंशन आई है कि नहीं आई है, किस राज्य में पेंशन नहीं आई, कौन सी नहीं आई है और किस महीने की। आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, मेरे आइकन को प्रेस करना है। ऐसी अपडेट मैं आपको ले आता रहूँगा। फिर दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक पे। बाय।